जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समझ जिस विषय पर चर्चा करने आई हूँ उस का नाम है किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई जानें। कभी कभी हम किसी के बारे में पहले से ही एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। उसके बारे में कभी हम अच्छी राय बना लेते हैं और कभी बुरी। बहुत जल्दबाजी में अपने हम निर्णय पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगी किसी भी निर्णय में जानने से पहले हमें पूरी तरह उसके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी फैसला बाद में हमारे पछतावे का कारण होता है। तो आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो इसी विषय पर आधारित है। ध्यान लगाकर सुनिएगा और फिर बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। एक बार ट्रेन से पिता पुत्र यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में एक पिता पुत्र थे, वो यात्रा कर रहे थे। पुत्र की उम्र करीब 24 साल की थी। पुत्र ने खिड़की के पास बैठने की जिद की, क्योंकि पिता खिड़की की सीट पर बैठे हुए थे। तो बोला, पिताजी मुझे आगे इस वाली सीट पर बैठना है, विंडो सीट पर, आप इधर से हट जाइए। पिता ने खुशी खुशी अपने बेटे को वो सीट दे दी। ध्यान देने वाली बात है, बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है, 24 साल का बेटा है। पिता ने अपनी सीट दे दी अपने बेटे को और खुद ने सीट दूसरी वाली लेकर वहाँ बैठ गए। अब वो जो पुत्र था उसका, वो बहुत बाहर के नज़ारे बड़े आनंद से देख रहा था, बहुत अच्छे से देख रहा था। बार बार बोल रहा था, पिताजी देखो पेड़, पिताजी देखो नदी, पिताजी देखो पुल आ गया। एक एक चीज़ को बड़े चाव से देख रहा था और उसकी व्याख्या कर रहा था बहुत अच्छे से कि देखो पिताजी, नदी पुल पेड़ सब पीछे छूटते जा रहे हैं। पिताजी बोलते, हाँ बेटा हाँ, बहुत, मैं भी देख रहा हूँ बेटा, तू भी देख, मैं भी देख रहा हूँ। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहाँ बैठे यात्रियों को लगा कि शायद इस लड़के को कोई दिमागी समस्या है, ये बच्चा कोई असामान्य है, मेंटल प्रॉब्लम है इसको। पुत्र बहुत देर तक ऐसी ही अजीब गरीब हरकतें करता रहा। तभी पिता के पास एक यात्री बैठा हुआ था। उसने पिता से पूछा, आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? इसकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही, हमें लग रहा है कि ये असामान्य है। क्योंकि आपस में वो लोग यात्रीगण इशारे इशारे में सब बातें कर रहे थे कि कैसी बातें कर रहा है 24 साल का लड़का होके, कि पेड़ निकल गया पीछे, पिताजी देखो नदी आ गई, पिताजी देखो पुल आ गया, सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तो सब आपस में इशारे करते, लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है लगता है। आपस में सबने मिलकर एक राय बना ली कि ये लड़का असामान्य है। उसमें से एक ने उसके पिता से बात की हिम्मत करके और कहा कि इसको आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। जब पिता ने ये बात सुनी तो बोला, हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी यात्री अचंभित हो गए। पिता ने बताया कि मेरा पुत्र जन्म से अंधा था, कुछ दिन पहले ही इसको आंखों की रोशनी प्राप्त हुई है और इसे किसी दूसरे की आंखें लगाई गई हैं और जीवन में पहली बार ये दुनिया देख रहा है। आज ही इसकी आंखों की पट्टी खुली है और ये दुनिया को पहली बार देख रहा है। इसीलिए इसको जो नज़ारे ट्रेन से दिख रहे हैं ना, पिताजी पेड़, पिताजी नदी, पिताजी पुल और सब पीछे छूट रहा है, तो एक बच्चे की भांति बोल रहा है, एक बच्चे की भांति उसका व्यवहार हो गया है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें पहली बार देखी हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि छोटा बच्चा करता है। पिता की बात सुनकर आसपास के बैठे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुत्र के जो पिता थे उनसे माफ़ी मांगी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कई बार हम बिना सच्चाई जाने कुछ लोगों के प्रति अपनी राय बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है ज़रूरी नहीं है वही सत्य हो, उसके पीछे की भी कहानी होती है। कोई मुस्कुरा रहा है तो आप उसकी मुस्कुराहट पर चले जाते हो कि ये तो बहुत हंसती रहती है, लेकिन कभी कभी उसके पीछे का दर्द भी होता है। तो किसी भी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले कृपया उसके बारे में जानने की कोशिश करो। जैसे यदि कोई पुरुष और स्त्री, अगर आप फेसबुक पर या इंस्टा पर किसी पर भी फ्रेंड हैं और किसी महिला से आपकी कभी बात हो जाती है, तो आपको क्या लगने लगता है कि ये मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, तो आपने राय बना ली अपनी, जबकि उस महिला का इंटेंशन कुछ ऐसा होता ही नहीं है।
तो आपने महिला को नहीं जाना। अगर आपने राधे राधे की और उसने राधे राधे का जवाब दिया और आपने इंटेंशन बना ली कि ये मेरे से आकर्षित हुई है, तो इसमें गलती किसकी हुई? आपकी। आपने राय अपनी बनाई। तो हमेशा पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जानो, पहचानो, तब निष्कर्ष पर पहुंचो। किसी भी राय पर इतनी जल्दी नहीं पहुंचो, नहीं तो बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, पछतावा होगा। जैसे सभी यात्री को हुआ पिता और पुत्र का देखकर, उनके बारे में जानकर। आज आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी, इससे जो शिक्षा मिली वो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों में मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ, भाव भगवान की भक्ति के, भक्तमाल कथाएं, प्रेरक प्रसंग सब लेकर आऊँगी आपके समक्ष रोज नित्य। तो बेल आइकन दबाएंगे तभी तो आपको मिलेंगी ना नोटिफिकेशन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए राधे राधे।